जालिम के। और शाह सादी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ दो हकायतें बयान की, दो हकायत। आप कहते हैं कि दरवेश मुस्तजाब दावा दर बगदाद पदीद आमद हज्जाज यूसुफ रा खबर करदन बेखानदश वकुफ्त दुआए खैर बर मन कुन गुफ्त खुदाया जानश बिसिदा गुफ्त अजबार खुदा ईंची दुआ गुफ्त ई दुआए खैरस तुरा व जुमला मुसमा नारा। हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला कि एक अल्लाह के वली बगदाद शरीफ में आए हैं और उनकी दुआ कसरत से कबूल होती है। मुस्तजाब दावत उसे कहते हैं जिसकी की अक्सर दुआएं कबूल हो जाती हैं। हज्जाज अकीदतमंद था। आज के वो बंद कमरे में बैठे हुए उसके चेलों का हाल देखो तो उस वक्त के हज्जाज बिन यूसुफ का भी हाल देखो। बावजूद इतने जुल्म करने के भी वलियों से अच्छा अकीदा रखता था और अच्छी सोच रखता था। तो उसने वो जो वली थे उनको बुलाया और कहा मेरे लिए दुआए खैर करो, मेरे लिए। तो ये दुआए खैर कराना कुरान से भी साबित है, हदीस मुस्तफ़ा से भी साबित है और उम्मत मुस्तफ़ा के मामूल से भी साबित है। तो कहा मेरे लिए दुआए खैर करो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ए अल्लाह हज्जाज नू चुक लै। ये कर लो हज्जाज नू चुकदा भी समझ आती थी नहीं भाई, यानी मालिका नू मौत दे के मरे साड़ी ए बंदे दी खलासी हो जाए। देखो ना अवाम जब तंग आती है ना तो वो क्या कहती है, अल्लाह हाकिम मर जाए। क्या मर जाए? ये वजीर भी मर जाए, ये हमारे ऊपर जो जालिम आ गया है ये भी मर जाए, ये मोहल्ले में जालिम है ये भी मर जाए, ये घर में जालिम है ये भी मर जाए। वो क्या कहती? उनकी ही दुआ आती है मालिका ना चुक एना कमीनिया नू एना ना जिन्हें सानू सुख लैन दिता है ना राती सुख लैन दिता है। बल्कि माँ भी कहती है अल्लाह तेनू चुके, कहती नहीं है। तो वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा अल्लाह हज्जाज नू चुकना है। हज्जाज कहता हूँ खुदा के लिए ये दुआए खैर है। उन्होंने कहा हाँ दुआए खैर है तेरे लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। वो कैसे? कहा तू मतलब यह है तू जुल्म से बच जाएगा और मखलूक तेरे जुल्म से बच जाएगी। तू मजीद अल्लाह के मुजरिम होने से बच जाएगा, मजीद अपना नुकसान करने से बच जाएगा और लोग तेरे नुकसान से बच जाएंगे। इसलिए ये तेरे लिए दुआए खैर है। करते नहीं? अल्लाह अगर इसके मुकद्दर में कोई खैर है तेन फिर जिंदगी दे दे, नहीं तो इसको मैंने मौत ही दे। क्यों? ये भी बच जाए और लोग भी इसके जुल्म से बच जाएं। समझ आ रही है? अब सुनो आगे। ए जबरदस्त जेर दस्त आजाद गरम ताकि बिमानत ई बाजार बचे कार आयदत जहानदारी मुर्दरत बे के मर्दम आजारी। आया हाकिम गुलाम पे जुल्म करने वाले, कब तक ये बाजार तेरा गर्म रहेगा? फिरौन नमरूद कहाँ गए? कितनी देर तक इनके जुल्म का बाजार गर्म रहा? और फिरौन के मानवी नस्ल कब तक रहेगी? यजीद कहाँ गया? कहाँ इन जालिमों का जुल्म रहा? कब तक ए जबरदस्त जेर दस्त पे तेरा जुल्म रहेगा? ये जहां तेरे किस काम आएगा? मदनत बिह के मर्दम आजारी, तेरा मर जाना लोगों को तकलीफ देने से बेहतर है। लोगों को तकलीफ दे रहा है इससे बेहतर है तो तू मर जाए। कमीने ये कोई जिंदगी है? जिंदगी तो ये होती है कि तेरे वजूद से मखलूक को सुकून नसीब। समझ आ रही है? लेकिन कितनी देर तक फिरौनियत नमरूदियत रहेगी? कितनी देर तक यजीदियत रहेगी? कितनी देर तक? बस हवा निकली, पानी का बुलबुला निकला, साथ ही बंद हो गया, आगे रोता है फिर, बल्कि जाते वाले डरोना बनता है। फिर ये हाल होता है। और दूसरी हकायत आप ये कहते हैं ये क्या मुलूक बेइंसाफ बादशाह कुर्सी के खुदाम इबादत फाजत रस गुफ्तुरा ख्वाब नीम रोजता दरा यक नफ्स खलखरा नया जारी। बादशाहों में से एक जालिम बादशाह था, उसने एक नेक को पूछा, वो नेक बंदा था, उसको पूछा कौन सी इबादत बेहतर है। जालिम बादशाह ने सूफी से पूछा, किससे पूछा? सूफी से पूछा कि कौन सी इबादत बेहतर है। उन्होंने कहा तेरे लिए आधा दिन सोना बेहतर इबादत है, तेरे लिए नीम रोज आधा दिन सोना तेरे लिए बेहतर है, ताकि जितनी देर तू मरा रहेगा लोग तेरी तरफ से तकलीफ से बचे रहे। समझ आई है? मरना ही होता है ना, मौत भी
ये जो नींद है ये भी मौत की बहन ही है ना। तो जब तक तू मरा रहेगा लोगों को तो सुकून रहेगा ना, लोगों को तुझसे तकलीफ नहीं होगी। इस पे कमाल शहजादी रहमतुल्लाह ने शेर लिखा, ज़ालिमेरा खुफ्त दीदम नीमरोद गुफ्तम ई फितना खाबश बुरतबे वहां के खाबश बेतरस बेदारे आंचुना बंद बद जिंदगानी मुर्तबे। एक जालिम को मैंने सोया हुआ देखा, एक जालिम को दोपहर के वक्त सोया हुआ देखा। मैंने कहा ये फितना है, मैंने कहा ये फितना है, इसका सोना बेहतर है, इसका सोना बेहतर है। जिसका सोना जागने से बेहतर हो ऐसी जिंदगी से मर जाना ही बेहतर है। ऐसी जिंदगी से तो अड़वे चुई कोई है जो अंदर कि मैं मारी जाऊंगा क्या। इधर बैठी हैं उस्ताज की हैं, क्या बात है, और पीछे भेड़िए हैं, कीरतें कर रही, चुगलियां कर रही, फितने हैं, क्या हैं। तो ऐसे काम से तो मर जाना ही बेहतर है, जिससे खुद को भी बर्बाद कर रहा है और आगे एक के हाथ कीली नहीं लगा रहा, उसे भी खुदा का मुजरिम बना रहा है, आगे उसको भी बना रहा है, उसकी जात पे भी जुल्म कर रहा है। ऐसे कमीने भी पैदा हो गए। पहले तो उस्ताद का अदब करने वाले होते थे, उस्ताद का एहतराम करने वाले होते थे, उस्ताद की इज्जत रखने वाले होते थे, लेकिन अब उस्ताद के सामने बेचारी बकरी बनी होती है और उस्ताद के पीछे चीरने फाड़ने वाला दरिंदा बना होता है। और जब उसकी खबर आती है फिर दुख भी होता है, ये कैसे हैं। लेकिन शायद वो हकीमों के पास बैठते ही नहीं, ना कुरान ना हदीस ना हकीम ना तबीब। ये हकीम तबीब टीके लाने वाले नहीं, ये दानोशरी देने वाले हैं। कैसा फितनाबाज, उसका मर जाना बेहतर है उसकी जिंदगी से, क्योंकि हर घड़ी वो अल्लाह के कहर में है, वो अल्लाह के अज़ाब में है, अल्लाह उससे नाराज है। नमाजें पढ़े, रोजा रखे, फला काम करे और मखलूक को सताए, अल्लाह का महबूब बन जाएगा, अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। शाह फरीदुद्दीन फरमाते हैं मखलूक को सताने वाला सब कुछ तो बन सकता है लेकिन खुदा का दोस्त नहीं बन सकता। खुदा का दोस्त सिर्फ बनना है, उसने मखलूक को तकलीफ से बचाना। और सूफिया ने यही किया है, आपने आप पे तकलीफें दी हैं लेकिन उनको तकलीफ नहीं दी, उनकी तकलीफ दूर की है। अगर रिज़्क़ के हवाले से भी आया है फिर भी उसकी मदद की है। ये नहीं कि अपनी तिजोरियां उन्होंने बढ़ी हैं, नहीं, बल्कि जो गरीब आया है, ये गरीब परवर होते हैं, उसको भी पाला है। हाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो हाजा साहब हैं जिन्हें कौन नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बंदा बनाया हुआ था जो लोगों की हाजतें लिखता था और हाजा साहब उसकी हाजतें पूरी करते थे। वली तो वो होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मज़हर होता है, सिफात का मज़हर होता है। और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को ये शान मिली थी कि हुजूर गम गुसार हैं और हर वली गम गुसार होता है तो जोरियां पढ़ने वाला नहीं होता, अपने यहाँ माल इकट्ठे करने वाला नहीं होता, वो आमिना के लाल की सिफत का मज़हर बना होता है। इसलिए उसकी सखावत ऐसी होती है जैसे बारिश की सखावत होती है, हर जगह वो परस्ती है और आज भी उसकी जमीन की तरह होती है। उसका दस्तरखान बिछा रहता है, वो आप रज रज के खाता और जमा करता नहीं बल्कि खुदा की मखलूक को रजाता है, उन्हें नवाजता है। तो ख्वाजा साहब ये करते थे। तो भी एक वक्त ऐसा भी आया कि जब एक सैयद आए, ख्वाजा साहब के बाद बेटियों की शादी करनी थी, तो माल का मसला था। जब आपके पास आए तो इत्तेफाक ऐसे हुआ कि माल कोई नहीं आया। उधर आता अल्लाह के राह में खर्च करते, आता खर्च करते, माल नहीं था, उन्हें रोक लिया। शायद जो मुझे याद है 1 2 3 दिन नहीं आया, अपनी खड़ामे उसको दे दी। खड़ामा हम आप जूती कह लेते हैं, लेकिन वो ये वाली जूती नहीं है, वो बड़ी सी जूती होती है, लकड़ नीचे होती है, इस अंदाज से बनी खड़ामे, वो दे दी। ज़ाहिर है अब उस जेल में तो आता मैं लेने आया माल, मुझे खड़ामे दे दिए। हर एक को तो पता ही नहीं होता कि इसकी कीमत क्या है, ये किसकी खड़ामे हैं, किसके पाँव से लगी हैं। वो चले गए। ख्वाजा अमीर खिसरो जो आपके आशिक थे, आपके मुरीद और मुहिब थे और इतने थे कि शायद कोई हो, जितना इश्क और मोहब्बत आजा साहब के साथ थी। तो ये बादशाहों के कसीदे लिखते थे। आप गए हुए थे तो इतनी मोहब्बत थी कि इन्हें अपने शहर की खुशबू आई और ये ढूंढते ढूंढते उस शख्स के पास पहुंच गए कि इसके पास से मुझे खुशबू आ रही है, लेकिन किस चीज से आ रही है।
तो देखा कि शहकी खड़ा हुई है। फिर उससे पूछा ये बेचनी है? हाँ। कितने की? इतने चीतल तय हुए। आपने उसे दिए और उसे, अब उसे नहीं पता था कि ये किसके कदमों पे लगी है। कदरदान जानते हैं कि इसकी कदर क्या है। हीरे की कदर लोहार ने जाननी है, कुरान के हाफिजों की कदर, आलिमों की कदर जाहिलों ने जाननी है। आलिम ही जानता है, उसे पता है कि इल्म कितनी बड़ी दौलत है, उसे पता है कि इसका मकाम क्या है। अब जब वो ले ली तो ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिर हुए। तो आपने कहा खिसरो सौदा सस्ता ही कर लिया। क्या किया? सौदा सस्ता ही कर लिया। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल शेख, सौदा सस्ता ही कर लिया। अगर वो जान भी मांगता तो मैं जान भी दे देता। समझ आ रही है? मैं असल समझाना ये चाहता हूं कि वो लोगों की तकलीफें दूर करती है। जहां लोगों के बातिन साफ करते हैं वहां लोगों की जिस्म की खुराक का भी बंदोबस्त करते हैं। वो ऐसे करीम होती हैं, वो ऐसे शफीक होती हैं। ऐसे नहीं अल्लाह के बंदे बन जाते, ऐसे नहीं अल्लाह के महबूब बन जाते। इसलिए सूफिया कहते हैं कि मखलूक का दिल जीत ले। क्यों? कहा इसलिए कि इनका दिल जीतना हज अकबरस्त, ये हज अकबर है। क्या है? साढ़े यहाँ हज अकबर ये होता है कि दिल तोड़ दे, गाली गलोच कर, गिरते करो, चुगली करो, तंग करो, माल लूटो, इसे नुकसान दो। फोन मेरे से अल्लामा साहब से बात की तो अल्लामा साहब आपके हैं, दूसरे से बात की अल्लामा साहब के खिलाफ, फोन जवाब आ गया। ऐसे मिनट में उस कमीने को ये नहीं पता चल रहा कि मैं खुद अल्लाह के कहर में हूं, जो कर रहा हूं मैं अपनी बर्बादी कर रहा हूं। अगले का क्या जाएगा, अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा और मकाम बढ़ जाएगा और इसकी अपनी जात खराब हो जाएगी और इसका अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जुल्म ना हो। क्या हो? अब मेरे पास वक्त नहीं कि मैं जुल्म की किस्में बयान करता, फिर मजीद आगे जाता। और समझने वाले के लिए एक ही बात काफ़ी होती है, तो ना समझने वाले के लिए मैं कहता हूँ तो बात दफ़ा डंडा भी काफ़ी नहीं होता। बात कहते हैं ना कि बातों के भूत, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो मैं कहता हूँ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ वो हैं जो लातों से भी नहीं मानते, बातों से भी नहीं मानते। उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए यही है, अल्लाह करम फरमा, मालिक मेहरबानी फरमा, ताकि ये जुल्म से बच जाएं। किससे? जुल्म से बच जाए। इसलिए कोशिश करो कि ऐसा कोई काम ना हो जो बिला वजह शरई तकलीफ का बायस बन जाए। बिला वजह शरई इसलिए कह रहा हूँ, शरीयत अगर बयान की जाए और शरई मसाइल बयान किए जाए, फिर किसी को तकलीफ हो तो अपना इलाज कराए, उसको बीमारी है, इस बीमारी का इलाज अल्लाह की इताअत है, तौबा है, फरमा बरदारी है। ना कि आप उलमा पे बोलना शुरू कर दें। उलमा का तो काम है हक बयान करना। तो बाद लोग होते हैं जिन्हें हक से चिढ़ होती है, तो वो हक वालों के दुश्मन हो जाते हैं। तो उन्हें किसी को नबज दिखाकर अपना इलाज कराना चाहिए। अगर वो करा ले तो इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही ऐसी दवाई मिलेगी। लेकिन हो सुनने के बाद तो दवाई भी खरी है, फिर देंगे इंशाअल्लाह ताला खली हो जाएगी और सुकून हो जाएगा। अल्लाह जल्ल वाला से दुआ के अमल की तौफीक अता फरमाए।